जो हमारी जमीन है उसको सरकार एक ढंग से गिरवी रख देगा और पूंजीपति के हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में ये जमीन को भी देश देना चाहती है। वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल लाया है वह बहुत ही शर्मनाक है। पिछड़ा और दलित का भी जमीन है उसको सरकार अपने हाथों में ले लीजिएगा और किसी भी आदमी के द्वारा जिला अधिकारी को अगर पिटीशन देता है उस जमीन में तो उस जमीन को वक्फ बिल के माध्यम से उसमें ताला बंदी कर दिया जाएगा। देखिए नीतीश कुमार पूरी तरह एनडीए और भगवाकरण हो चुके हैं। सड़क से लेकर सदन तक इस वक्फ बिल के विरोध में हम लोग नहीं पास होने देंगे। अगर सरकार पास भी करती है तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट जमीन पर धरातल पर नहीं होने देंगे। कि अभी भी मोदी जी जहाँ वो नीतीश कुमार के बल पर टिके हुए हैं, नीतीश कुमार जी का अगर समर्थन खत्म हो जाए तो धड़ाम से गिर जाएगी वो सरकार। कि अगर सही में आप धर्मनिरपेक्षता की चोला ओढ़े हुए हैं तो आप इस बिहार विधानसभा में इस वक्फ बिल संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव लाइए और केंद्र सरकार को भेजिए। वक्फ बिल के बहाने से मुसलमानों की अस्मिता पर हमला है, संविधान पर हमला है। ये नरेंद्र मोदी आज का हिटलर है। जिस तरह से हिटलर ने यहूदी कौम को निशाना बनाया था, नरेंद्र मोदी ने यहाँ मुसलमान को निशाना बनाया। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ देखिए आरजेडी के तमाम विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। सदन के बाहर पोर्टिको में आकर जोरदार तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, मोर्चा खोला है एनडीए सरकार के खिलाफ और कहते नजर आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वापस लेना होगा। और देखिए किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं वो पोर्टिको में आकर नारेबाजी कर रहे हैं। मुकेश यादव, क्योंकि इस बिल में जो हमारी संपत्ति है जैसे कब्रिस्तान है, श्मशान है, धीरे धीरे जो हमारी जमीन है उसको सरकार एक ढंग से गिरवी रख देगा और पूंजीपति के हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में ये जमीन को भी देश देना चाहती है। देखिए निश्चित तौर पर देखिए वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल लाया है वह बहुत ही शर्मनाक है। इसमें हमारे अधिकार का हनन किया जा रहा है। जैसे कब्रिस्तान है, श्मशान है या ईदगाह की जमीन है, धीरे धीरे उसके बाद छोड़ दीजिए अति पिछड़ा और दलित का भी जमीन है उसको सरकार अपने हाथों में ले लीजिएगा और किसी भी आदमी के द्वारा जिला अधिकारी को अगर पिटीशन देता है उस जमीन में तो उस जमीन को वक्फ बिल के माध्यम से उसमें ताला बंदी कर दिया जाएगा और हम लोग को अधिकार से छीना जा रहा है। इसलिए वक्फ अल्पसंख्यक सिर्फ मुखौटा है। धीरे धीरे अति पिछड़ा और दलित सभी समाज के लोगों के लिए यह घातक है। अभी वक्फ बिल लाया है उसके बाद हमारी जमीन जो है अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों के पास जो कागजात नहीं है वो कागजात नहीं दिखाएंगे। सरकार देखिए नीतीश कुमार पूरी तरह एनडीए और भगवाकरण हो चुके हैं। नीतीश कुमार इसका समर्थन करते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग सड़क से लेकर सदन तक इस वक्फ बिल के विरोध में हम लोग नहीं पास होने देंगे। अगर सरकार पास भी करती है तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट जमीन पर धरातल पर नहीं होने देंगे। एकदम हम लोग यहाँ से गर्दनीबाग अपने नेता के नेतृत्व में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जब तक बाजू में ताकत है तब तक वक्फ बिल के विरोध में हम लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही खड़ा हुए। मुकेश यादव थे। मुकेश यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के बाजू में जब तक दम है और उस दम के तहत आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए रामबली सिंह यादव हैं, सीपीआई-एमएल के विधायक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वहीं सामने देखें तो किस तरीके से सरगर्मियां तेज है। देखिए आपको दिख रहा होगा सुरक्षाकर्मी के जवान जो हैं वो पूरा घेरा बनाकर खड़े हैं और वहीं ठीक पीछे आपको भीड़ दिख रहा होगा। ये तस्वीरें देखिए बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं जहां देखिए तिरंगा लेकर आरजेडी के विधायक भी खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो महागठबंधन के जो विधायक हैं वो सामने आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और भीड़ दिख रहा होगा आपको। देखिए हम अन्य विधायकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे मगर सरगर्मियां तेज हैं और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और कई सवाल। देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के जहां एक तरफ बिहार की राजनीति गरमाई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है और यहां से ठीक वो निकलेंगे और तमाम विधायक और गर्दनीबाग के लिए रवानगी हुई। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी गर्दनीबाग पहुंच रहे हैं और मुस्लिम संगठन जो है उनका धरना प्रदर्शन है वहां। तो आरजेडी और महागठबंधन का खुला समर्थन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है और सदन के अंदर और बाहर भी खूब हंगामा जो है वो फिलहाल देखने के लिए दिखाई दे रहा है। अन्य विधायकों से बात करेंगे इस वीडियो में। रामबली सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। आप लोग पोर्टिको में आके जोरदार तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। जी वक्फ बोर्ड बिल जो है बहुत ही खतरनाक इस देश के सामने आया है और खास करके भाजपा के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, जिन्होंने पिछले दिनों 3 कृषि कानून लाकर पूरे देश के किसानों के जमीन पूंजीपतियों को देने का साजिश किया था और आज एक बार फिर
सांप्रदायिक उन्माद भड़काने के साथ साथ जो खास करके खास धर्म मुस्लिम धर्म का जो जमीन है वक्फ बोर्ड जो काम आता है संप्रदाय ये सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में मस्जिद है तो कब्रिस्तान है या अन्य आयोजनों में वो काम आता है और उसके लिए दान किया है लोगों ने, त्याग किया है लोगों ने, खास करके यहाँ नहीं मुसलमानों के लिए ही नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी मुस्लिम शासकों ने दान किया है और ऐसे जमीन को सरकार चाह रही है कि अपने कब्जे में ले ले। संख्यकों की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के चुप्पी कैसे देखते हैं? यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अभी भी मोदी जी जहाँ वो नीतीश कुमार के बल पर टिके हुए हैं, नीतीश कुमार जी का अगर समर्थन खत्म हो जाए तो धड़ाम से गिर जाएगी वो सरकार। और नीतीश कुमार के बल पर मोदी जी और भाजपा की ये ताकत हुई है कि हमारे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ साथ हमारे एक धार्मिक संस्थाओं का जो जमीन है वो छीनना चाह रहे हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं इनसे कि अगर सही में आप धर्मनिरपेक्षता की चोला ओढ़े हुए हैं तो आप इस बिहार विधानसभा में इस वक्फ बिल संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव लाइए और केंद्र सरकार को भेजिए, और नहीं तो आने वाले दिनों में ये बिहार के सामने आप पिछले दिन भी तो स्पष्ट हो गया था कि वो कमल छाप लेकर के लोकसभा के चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन बाद में लोगों ने इसको हल्के में लिया, लेकिन अब असली रूप में सामने आए हैं और इसलिए नीतीश कुमार जी को बिल्कुल जाएंगे गर्दनीबाग, बिल्कुल जाएंगे गर्दनीबाग। हम अंदर से लेकर के बाहर तक हम उनकी लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, वक्फ बोर्ड की लड़ाई देश की लड़ाई है। ये संस्थाएं कोई मुस्लिम समुदाय का नहीं है, ये संस्थाएं हमारी देश की धरोहर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जो है हमारी देश की संस्कृति है, इसलिए हम वक्फ बोर्ड के इस लड़ाई में हम सड़क पर भी लड़ेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे और संसद में भी हम लड़ रहे हैं। देखिए रामबली सिंह यादव थे और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, देखिए पोर्टिको में तमाम महागठबंधन के विधायकों ने मोर्चा खोला है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर। और देखिए आरजेडी के विधायकों के हाथ में तिरंगा आपको दिख रहा होगा, ठीक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आरजेडी के तमाम विधायक पोर्टिको में आकर जोरदार तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। और जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने भी एक घेरा बना रखा है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे। देखिए विधायकों ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, नीतीश मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और ऐसे में देखिए अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मगर देखिए अब तमाम जो विधायक हैं वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से वो सीधा गर्दनीबाग जाएंगे जहाँ पर मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं और वहां जाकर क्योंकि तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले हैं वहां और फिर लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंचेंगे, तो ऐसे में आरजेडी के और महागठबंधन के जो विधायक हैं वो बिहार विधानसभा से सीधा वो रवानगी उनकी होगी और वो पहुंचेंगे सीधा गर्दनीबाग। एक बार ले लीजिए ना, ए भाई एक बार ले सुनिए ना, सुनिए महबूब आलम बिल्कुल नहीं, मुसलमान ऐसे स्वागत को उगता है नहीं, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार हम लोग वक्फ बिल के बहाने से मुसलमानों की अस्मिता पर हमला है, संविधान पर हमला है। नीतीश कुमार की चुप्पी को कैसे मुसलमान आज नीतीश कुमार को हम लोगों ने कहा कार्यदर्शन के जरिए आप जो चुप है आपको स्टैंड क्लियर करना होगा। आप हिटलर के खिलाफ है, हिटलर के साथ है कि जनता के साथ है? नरेंद्र मोदी आज का हिटलर है। जिस तरह से हिटलर ने यहूदी कौम को निशाना बनाया था, नरेंद्र मोदी ने यहाँ मुसलमान को निशाना बनाया। गर्दनीबाग जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गर्दनीबाग जाएंगे और कहते नजर आ रहे हैं कि हिटलर का साथ दे रहे हैं और कई सवाल। देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के सियासत गरमाई है और फिलहाल देखिए सरगर्मियां तेज है। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।